जी पेज नंबर 77 निकालें बेटा। कारवानी उर्दू पेज नंबर 77। आज हमारा लेसन है सखावत हो तो ऐसी। बेटा हैंड रेज करें जो बच्चे रीडिंग करना चाहेंगे। अलिफिया बेटे चलें रीडिंग कीजिए अलिफिया। सखावत हो तो ऐसी। दुनिया में बेशुमार इंसान गुजरे हैं, मगर कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो अपनी किसी खूबी की वजह से एक मिसाल बन गए हैं। ऐसे इंसानों में एक नाम हातिम ताई का भी है। हातिम ताई अपनी सखावत और फराजी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। हातिम ताई के किरदार पे कई ड्रामे और फिल्में भी बन चुकी हैं, जो बच्चों और बड़ों दोनों में यकसा मकबूल हैं। हातिम ताई अरब का रहने वाला था और तय कबीले का सरदार था। वो अपने माल को जरूरतमंदों में तकसीम करके बहुत सुकून पाता था। एक साल अरब में ऐसा कहर पड़ा कि जमीन सूख कर फट गई, फजा गिर्द आलूद हो गई, जानवर गर्द आलूद हो गर्द आलूद हो गई, जानवरों पर जानवरों पर भी कहर का बड़ा असर पड़ा। बुरा ऊँटों बुरा के बुरा बहुत असर पड़ा। बुरा असर पड़ा। ऊँटों के पेट पसीनों से लग गए। कहत साली ने जानवरों कहत का होता भी है अलिफिया बेटा कहत होता है कहत नहीं कहत 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 साली ने कहत साली ने जानवरों का भी सफाया कर डाला। एक इंतहाई सर्द रात में जो कहत की वजह से और भी तवील महसूस हो रही थी। हातिम के बच्चे अब्दुल्ला और अदी भूख से बिलबिला रहे थे। हातिम बच्चों की हालत देखकर बहुत परेशान हुआ और बच्चों को बहलाने के जतन करने लगा। हातिम की बीवी भी भूख से नकाहत से निढाल थी। हातिम उसकी भी दिल जोई कर रहा था और तसल्ली दे रहा था कि मुश्किल की इस घड़ी बहुत जल्द टल जाएगी। नींद उनकी आंखों से बहुत दूर थी, मगर हातिम की बीवी बच्चों को थपक थपक कर खुद भी छूट मूट सो गई। ओके लिफिया वेरी गुड बेटा। ठीक है अभी पहले मैं इतना एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है सखावत हो तो ऐसी बेटा आज का हमारा लेसन है। इसमें बताया है कि दुनिया में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं तो दुनिया से गुजरे हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो अपनी किसी खूबी या अच्छाई की वजह से वो अपनी मिसाल जो है दुनिया में छोड़ जाते हैं। उन्हीं ऐसे इंसानों में से एक जो है नाम हातिम ताई का है। हातिम ताई पूरी दुनिया में अपनी सखावत और फयाजी की वजह से बहुत मशहूर था और हातिम ताई के किरदार पे बहुत सी ड्रामे और फिल्में भी बन चुकी हैं। ठीक है यहाँ पर एक बेटा एक छोटा सा उसका एक किस्सा बयान किया गया है। हातिम ताई कौन था? अरब का रहने वाला था और कबीला तय तय बेटे कबीले का नाम है, उसका सरदार था। हातिम क्योंकि सरदार था और बहुत मालदार था, वो अपने माल को ना जरूरतमंदों में तकसीम करता रहता था और वो उनमें तकसीम करके बहुत ही सुकून पाता था। एक साल ऐसा आया कि अरब में ना कहत पड़ गया। कहत बेटे होता है जब ना जमीन जो है वो बंजर हो जाती है, सूख जाती है और बारिश ना होने की वजह से जो खाने पीने की चीजें हैं ना बेटा वो भी उनकी भी शदीद कमी हो जाती है। उनकी भी कमी हो जाती है और ज़मीन ऐसी होती है उनको फसल वगैरह भी नहीं उगती क्योंकि बारिश नहीं होती, उनको बाकायदा पानी नहीं मिलता क्योंकि कहत पड़ गया था। ज़मीन बिल्कुल जो है ना वो सूख कर फट गई थी। फिजा गर्दालूद थी यानी बारिश वगैरह नहीं थी होती, इस तरह की फिजा थी। और ना सिर्फ इंसानों पर इसका बुरा असर पड़ा था बल्कि जानवरों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। ऊँटों के पेट भी पसलियों से यानी जानवर भी इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनकी पसलियाँ नज़र आती थी, पेट तो उनके ख़त्म ही हो गए थे और बहुत से जानवर जो हैं इस कहर की वजह से मर भी गए थे। एक इंतहाई सर्द रात थी तो जब ये उस रात का किस्सा है वो बता रहे हैं कि हातिम के जो अपने बच्चे थे अब्दुल्ला और अदी उनका नाम था, वो भी भूख से ना बिलबिला रहे थे यानी रो रहे थे।
हातिम अब उनकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान था और बच्चों को बहलाने की बहुत ज़्यादा ना उनको कोशिश कर रहा था। हातिम की जो बीवी थी वो भी भूख और कमज़ोरी की वजह से बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। हातिम उन सब की ना दिलजोई कर रहा था, उनका दिल रख रहा था और तसल्ली दे रहा था कि मुश्किल की ये घड़ी जो है बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अब जो नींद जो थी इस सिचुएशन में हातिम को भी नहीं थी आ रही। हातिम की जो बीवी थी वो बच्चों 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 को ना थपक थपक कर सुला रही थी कि कोशिश कर रही थी ये सो जाएं और खुद भी वो ना सोने की ना एक्ट कर रही थी बच्चों के सामने। बेटा नेक्स्ट पेज कीजिए। हाँ जी, हैंड रेस कीजिए। अब्दुल सुभान बेटा आप रीडिंग कीजिए। ओके टीचर। रात रात का बड़ा हिस्सा गुजर गया तो यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने कम, कम, खैमे खैमे का कमे पर दवा खैमे का बेटे खैमे खैमे का पर्दा उठाया। खैमे का पर्दा उठाया और फिर छोड़ दिया। हातिम ने कहा, कौन है? एक औरत की आवाज आई, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। मैं अपने बच्चों को चिंता चनाता छोड़ चीखता चिल्लाता चनाता छोड़कर तुम्हारे सुबहान चीखता चिल्लाता चीखता चहनाता छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे इसके सिवा और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। हातिम, तुम बहुत सीखी सखी हो, मेरे बच्चों पर रहम करो। खुदारा उन्हें मरने से बचानो। उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। वो भूख से बिनक कर मर जाएंगे। मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे ना उम्मीद ना करना। हातिम ने कहा, जाओ तुम अपने बच्चों को यहाँ ले आओ। थोड़ी देर बाद वो औरत 2 बच्चों को गोद में उठाए और 4 बच्चों को खुद से निपटाए चली आई। बेटे यहाँ पे स्टॉप करें। ओके ठीक है। हाँ जी, अब जी रात का जो बहुत बड़ा हिस्सा था ना वो आधा हिस्सा से गुजर गया था। तो हातिम को ना एकदम ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके किसी ने ना उसके खैमे का पर्दा उठाया और फिर छोड़ दिया। हातिम ने फौरन बोला कि कौन है? एक औरत की आवाज आई, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। मैं अपने बच्चों को ना रोता धोता छोड़ कर आई हूँ, वो भूख की वजह से, और क्योंकि मेरे पास आपके पास आने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। आप तो बहुत सख्ती हैं, मेरे बच्चों पर रहम करें। मेरे बच्चे जो हैं 2 दिन से भूखे हैं, उन्हें मरने से बचा लें। उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, वो तो भूख की वजह से रो रो कर मर जाएंगे। उसने हातिम को कहा, मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे नाउम्मीद मत कर। हातिम ने कहा, जाओ अपने बच्चों को यहाँ ले आओ। थोड़ी देर बाद ही वो औरत अपने बच्चों को गोद में उठाए आ गई और चार चार बच्चों को खुद से लिपटाए चली आ रही थी। ठीक है, अब कौन रीडिंग करेगा? मुबर्रा बेटे करें आप। मुबर्रा बेटे स्टार्ट रीडिंग। हातिम ने उठकर अपने प्यारे घोड़े को ज़िबा किया, खाल उधेड़ी, छुरी औरत के हाथ में दी और आग जलाई। फिर सब आग के गिर्द जमा हो गए और गोश्त भून भून कर खाने लगे। हातिम कबीले के हर घर में पहुंचा और सबको दावत दी। लोगों उठो, आग के पास पहुंचो। थोड़ी देर में सब इकट्ठे हो गए। वो अपनी भूख मिटाने लगे और चादर में लिपटा हुआ एक तरफ बैठा रहा और गोश्त
खाने वालों को चुपचाप देखकर खुश होता रहा। उसने खुद गोश्त की एक बोटी भी ना चखी, हालांकि वो सबसे ज्यादा भूखा था। सुबह होते होते इस घोड़े में सिवाय हड्डियों के और कुछ बाकी ना रहा, मगर हातिम का दिल भूखों की मदद करके खुशी से फूला फूला ना समा रहा था। शाबाश। अच्छा जी बेटे, इसमें बताया गया कि हातिम जो है बेटे, जब उसने कहा ना कि अपने बच्चों को ले आओ, तो वो औरत अपने चारों बच्चों को ले आई थी। तो उसने हातिम ने ना उठकर ना अपने प्यारा, जो उसका सबसे प्यारा घोड़ा था, उसने उसको ज़िबा किया, उसकी खाल उतारी और छुरी अब उसने औरत के हाथ में दे दिया और फिर उसने ना आग जलाई हातिम ने। फिर उसने सब लोगों को कहा कि सब आग के गिर्द जमा हो जाओ, और लोग जब आग के गिर्द जमा हो गए तो वो उस घोड़े का गोश्त जो है वो भून भून कर खाने लगे। हातिम फिर अपने कबीले के हर घर में पहुंचा, उसने सबको दावत दी कि लोगों उठो और आग के पास पहुंचो। सब लोग थोड़ी देर में इकट्ठे हो गए थे और वो गोश्त भून भून कर खा रहे थे और अपनी भूख को खत्म कर रहे थे। हातिम एक साइड पर बेटा बैठा हुआ था, वो चादर में लिपटा बैठा था। वो सब लोगों को खाते हुए चुपचाप देख रहा था और खुश हो रहा था। उसको खुद भी बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन उसने खुद गोश्त की एक बोटी भी ना चखी। उसने सुबह होते ही ना चखी। सुबह होते ही उसने अपने घोड़े को सिवाय हड्डियों के और कुछ बाकी नहीं था रहा उसके घोड़े का। लेकिन सब लोगों को खाना खिलाकर हातिम का दिल जो था वो खुशी से फूला ना समा रहा था, यानी वो बहुत ज्यादा खुश था और मुतमईन था कि उसने सब लोगों को खाना खिलाया। अब बेटा नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज 79। नए अल्फाज और मुहावरात के मायने। अल्फाज और मुहावरात और मायने। कहत पढ़ना, काल पढ़ना, बारिश न होने की वजह से खाने पीने की चीज़ों की शदीद कमी हो जाना। फिजा गर्दालूद होना, मिट्टी और खाद उड़ना। बिलबिलाना, बेचैन होना, बेकरार होना। दिलजोई करना, तसल्ली देना। तवील, लंबी, बड़ी। पेट पसलियों से लग जाना, भूख की वजह से बेहद कमजोर हो जाना। सफाया कर डालना, खत्म कर देना, मार डालना। भूख मिटाना, खाना खाना। खुदारा, खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते। खुशी से फूला ना समाना, बहुत ज्यादा खुश होना। ये बेटे अल्फाज मायनी है, ये आपने अपनी कॉपीज में लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज कीजिए। अब इस पे आप देखें, सबक की हमने बेटा खामोशी से ये खामोश पानी की है, यानी इसको हमने पढ़ लिया। अब सवाल नंबर 2, सवालों को बगौर पढ़िए और बताइए इन सवालात का ताल्लुक किस नसर पारे से है। नसर पारे कहते हैं पैराग्राफ। अब आप लोगों ने गौर से ये करना है और फिर हैंड रेस करनी है कि कौन से पैराग्राफ में इसका जवाब है। पहला सवाल है, हातिम ताई कौन था। हैंड रेस करें, इसका कौन से पैराग्राफ में आंसर है। मुबर्रा। हाँ जी मुबर्रा, कौन से पैराग्राफ में इसका आंसर है जी। फर्स्ट पैराग्राफ में। वेरी गुड, फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर है, ठीक है। अब जी सवाल नंबर 2, हातिम ताई किस वजह से मशहूर था, इसका आंसर कहाँ है। अलिफिया बताएंगी। टीचर, हातिम ताई अपनी सखावत की वजह से बहुत मशहूर था। कौन कौन सा पैराग्राफ है ये। टीचर फर्स्ट। ठीक है जी, फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक। अब जी हातिम ताई के बच्चे क्यों रो रहे थे, इसका जवाब कौन सा पैराग्राफ में है। हाँ जी जैन। टीचर कौन से वाला क्वेश्चन का। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 3, हातिम ताई के बच्चे क्यों रो रहे थे। हातिम ताई के बच्चे भूख से निडाल होकर रो रहे थे। टीचर जी। ये वो हातिम ताई के बच्चे जो थे ना, वो इतने निढाल हो गए थे और वो भूख से इतने रो रहे थे
उस और जो हातिम थाई का वो उन अपने बच्चों को वो तसल्ली दे रहा था। वो इसमें नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, ये सिर्फ हमने बेटे ये जुबानी सवाल करने हैं, लिखने वाले सवाल आगे आएंगे। ठीक है। औरत हाथ पास क्या फरियाद लेकर आई थी? चखा और बाकी सबको उसको ज़िबा करके नरमी से उसका गोश्त दे दिया। हातिम ने औरत की इस तरह मदद की, उसने अपने पसंदीदा घोड़े को बेटे कुर्बान कर दिया और उसकी खाल उधेड़कर उसने आग जलाई और उस औरत को कहा, ये तुम गोश्त भून कर अपने बच्चों को खिलाओ और खुद भी खाओ। इस तरह उसने औरत की मदद की थी। ठीक है। अब जी हातिम का दिल क्यों खुश था? अर्शमान बताएंगे हातिम का दिल क्यों खुश था? सब खट्टे हो गए, वो चादर में लिपटा हुआ था। एक तरफ बैठकर और गोश्त खाने वाले को चुपचाप देखकर बहुत खुश होता है। हातिम का बेटे दिल इसलिए खुश हुआ था कि उसने उन गोश्त की तमाम एक बोटी अर्शमान ही ना खाई। अर्शमान बेटे पैराग्राफ यस ऐसे टीचर। ही अपने पास में आप बोलेंगे। हातिम का दिल इस तमाम भूखों को खाना खिलाकर खुश हुआ था। ठीक है। तमाम भूखों को उसने खाना खिलाया था, इस वजह से उसका दिल खुश हुआ था। अब जी बेटे आगे देखें अगला पेज। इसके जो सवाल जवाब है ये नेक्स्ट लेसन में आपको करवाऊंगी। इससे अगला पेज देखें, अभी हम बुक वर्क करेंगे। मुहावरे। लुगत में मुहावरे के मायने गुफ्तगू और बातचीत ही हैं, लेकिन कवायद में मुहावरा उस कलाम को कहते हैं जो असली मायने के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है। यानी उसका असली मायने और होता है। ठीक है। मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है। जैसे 3-5 करना, इसका मतलब 3 को 5 बनाना नहीं बल्कि झगड़ा करना है। इसी तरह सब बात दिखाना का लफ्जी मतलब है कि किसी को हरे भरे बाग की सैर कराना, मगर असल मुहावरे का मतलब है कि किसी को लालच देकर धोखा देना। ठीक है। मुहावरात को उनके दुरुस्त मायनों से मिलाइए। अब मैं जल्दी से बोलती जाऊंगी, आप लोग मैचिंग कर लीजिए बुक्स में। जैसे ये मुहावरा है 4 चांद लगाना, इसको मैच किया हुआ है किसी चीज की कदर और कीमत बढ़ाना। अगला है नाक पर मक्खी ना बैठने देना, इसका है जी बहुत गुरूर करना, से इसको मैच करें। फिर है आग बबूला होना, बहुत ज्यादा गुस्से होना। अगला है नाक में दम करना, इसका है मायनी तंग करना। फिर है जी डींग मारना, इसका सबसे लास्ट में है बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, शेखी बगारना। अगला है जी जान पर खेलना, बहुत मुश्किल काम करना। पानी पानी होना, अपना मतलब पानी पानी होना शर्मिंदा होना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। अब जी अगला पेज देखिए, सवाल नंबर 5 देखें। सबक सखावत हो तो ऐसी से कोई 5 मुहावरा तलाश करके उनके मायने आपने लुगत से यानी डिक्शनरी से देखने हैं, या आपके इसमें जो अल्फाज मायने इसमें है मुहावरा। ठीक है। आपने वहां से बेटा कोई से 5 मुहावरा लेकर ना उनके मायने लिख के उनको आपने जुमलों में भी इस्तेमाल करना। कोई से 5 मुहावरे आपने ले लेने हैं लेसन में से, उनके मायने लिखने हैं, फिर उनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर एक क्या मुहावरा, पेट पसलियों से लग जाना यानी भूख की वजह से बेहद कमजोर हो जाना। ठीक है।
अब जी आगे की जो अगला है बेटे, ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में ये करवा दूंगी। अब हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया है। अब आप लोग होमवर्क देख लीजिए और फिर हैंड रेस कीजिए, किसी ने कुछ पूछना है तो। होमवर्क है आपका सबक सखावत हो तो ऐसी अल्फाज मायनी, सवाल नंबर 5, सफा नंबर 82। ठीक है, कॉपी पर लिखें और याद करें। अल्फाज मायनी और बेटे ये मुहावरात जो आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, ये आपने कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है, आप जी हैंड रेस करें किसी ने अगर कुछ पूछना है तो। Excuse me, क्या teacher. सवाल पूछें? Teacher, ये जो नेक्स्ट आपकी आवाज लेक्चर नहीं में क्लियर आ करवाएंगे रही जी। टीचर, ये लेक्चर, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप खत्म होता है कौन था, उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगी या अभी करवाएंगी? हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर में इसके सवाल जवाब करेंगे। और ये जो आपका टीचर, हाँ जी ओके। और आपके ये जो बेटा एक बुक तो और वर्क क्या रह गया करना है वो भी नेक्स्ट लेसन आपको जब आएगा ना तो बेटा देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बुक वर्क थोड़ा सा रह गया वो करेंगे। ओके टीचर। अब्दुल सुभान बेटे पूछिए। ठीक है, ये जो आपने हमें होमवर्क दिया है सब वो सवाल नंबर 5, यहाँ पे ये जो सवाल है सवावत होती है ऐसी कोई 5 मुहावरा तनाज कर इनके मायने लिखें। जी टीचर, ठीक है, ये जो पेज नंबर आप कह नहीं रही वो हाँ 82 जी पर सवाल नंबर 5 है।